अरे भाव वाले रुको भी, बोले माँ तो झूठी भावों की बात नहीं करने वाले लोग ठगिया होते बेटा, शुद्ध ठगिया लोग होते हैं। भाव का नाम लेके क्रिया छोड़ बैठते हैं। भाव का नाम लेके वो भाई रोज सुमति पूजा करता था और उसके पास आए भोले भैया, मित्र कितने घंटे कर रहे पूजा? बोले 2 घंटे करता हूँ मैं। उसने बड़ी आनंद के साथ, मैं 2 घंटे करता हूँ। ओहो, तुम 2 घंटे लगे हो क्रिया कांड में, स्वाध्याय कर लेते, ध्यान कर लेते, 2 घंटे बर्बाद कर दिए, तुम्हारे भाव विशुद्धि बनाते। ठग लिया तुमको, सुमित ठग लिया भोले ने तुमको ऐसा बोल करके, शुद्ध ठग लिया। बोले क्यों? इन्होंने आपसे कहा ध्यान कर लेते, इन्होंने आपसे कहा स्वाध्याय कर लेते, अच्छा कर ही लेते ना, सुनना भाई, कर लेते। और क्या बोले? भावों की विशुद्धि कर लेते, कर ही लेते ना। जितने जीव सुने बड़े ध्यान के साथ सुनना, आपको मूल की भूल नहीं कर लेना चाहिए। इन्होंने भोले भैया ने कहा सुमति आप पूजा पाठ की जगह 2 घंटे आपने मंदिर में लगाए, स्वाध्याय कर लेते। हे मित्र, आपने कोई क्रिया से अलग नहीं कर दिया है, आपने कोई कर्तव्य से दूर नहीं कर दिया है। आपको जो क्रिया पसंद थी उसकी व्याख्या किए, न कि क्रिया से दूर किया है। जिनको जिनवाणी पसंद थी तो तुमने जिनवाणी में टेक दिया, जिनको गुरु पसंद है उन्हें गुरु के पास बिठा दिया, जिनको अरहंत की प्रतिमा पसंद उनको अरहंत की प्रतिमा के सामने बिठा दिया। पर तुमने तीनों ने अकर्तव्य से दूर, कर्तव्य से दूर कहां किया? कर्तव्य में ही तो लगाया है। अपनी पसंदी को धर्म बोलने वालों ने ठग लिया लोगों को। अपनी पसंदी का माता, सुनो मैं क्या बोल रहा, अपनी पसंदी की क्रिया को धर्म मान करके बेचारे लोगों को ठग लिया। और परिणाम ये लिख रहा, अखंड समाज के तुमने 3 टुकड़े कर दिए। एक अरहंत की पूजा करने वाला बन गया, एक मात्र सास को पूजने वाला बन गया, एक मात्र गुरु को मानने वाला बन गया। 3 तुमने क्रिया से बनाए, क्रिया से, अकर्तव्य से नहीं बनाए, क्रिया से बनाए। और दोष लगाया किसको? क्रियाओं को। फिर भी दोष वज्र कुम्हारी लगा रहे थे क्रियाओं को, जबकि तुम क्रिया से दूर नहीं हुए, क्रिया से दूर नहीं हुए। भगवान के अरहंत देव के सामने जो तुम तिलक लगाते थे वो तुम जिनवाणी के सामने लगाने लग गए हो। अरहंत के सामने तुम सिर टेकते थे वो जिनवाणी के सामने टेकने लग गए हो, गुरु के सामने टेकने लग गए हो। आखिर में तुमने अकर्तृत्व में कहां प्रवेश किया है? जो अकर्तृत्व भाव है उसमें तो जो है सो है, अभी नहीं। फिर आपने कहा भाव विशुद्धि में चले जाओ, तो भाव विशुद्धि में चले जाओ ये भी तुमने क्रिया में लगा दिया। क्रिया से बाहर आप कर ही नहीं पा रहे हो। भाई सुनना है, बहुत गजब का विषय, क्रिया से दूर नहीं कर पा रहे हो। भोला मित्र, भाव विशुद्धि, भाव संक्लेशता आत्मा का नहीं है स्वभाव। जिस जीव को भाव विशुद्धि धर्म दिख रहा है, संक्लेशता अधर्म दिख रहा है, अभी आप छोटे धर्मात्मा हो। अरे ज्ञानी, भावों की विशुद्धि भी संसार की ही होती है, भावों की संक्लेशता संसारी की ही होती है, भावों की विशुद्धि संसारी की होती है। विशुद्धि स्थान, संक्लेश स्थान, नीय जिस ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का स्वभाव स्थान। जो स्वभाव में लीन होता है ऐसा परम योगी, ऐसा परम योगी, स्नातक मुनि, केवली भगवान, वो भावों की विशुद्धि स्थान से भी शून्य होता है, तब अव्याभात अनंत सुख को प्राप्त करने वाला सिद्ध परमात्मा होता है। अहो दिगंबर निर्गंत मुनीश्वरो, आपकी वो क्षमता है, आपको पुण्य धर्म और विशुद्धि स्थान तक ही नहीं टिके रहना है। आपको पुण्य धर्म से
संक्लेश धर्म से दूर होना है, और संक्लेश धर्म से विशुद्धि धर्म के पास आना है, और विशुद्धि धर्म से भी दूर होकर के शुद्ध धर्म में आना है, शुद्ध धर्म में आना है। इसलिए मित्र अब रुक जाओ, आगे चलता हूं मैं। आपका विषय यहीं पूरा कर दिया हमने, ठीक है। क्रिया में ही आपने टिक के रखा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया आपने कि हमने यूं कह करके तुम क्रिया छोड़ो। लेकिन बोला जो 2 घंटे मंदिर में पूजा कर रहा था वो विशुद्धि स्थान में था, हिला नहीं कोई। बोला 2 घंटे जो पूजा कर रहा था वो विशुद्धि स्थान में था। आपने अलग से विशुद्धि विशेषण जोड़ करके उसकी विशुद्धि स्थान की हत्या करा दी। एक एक शब्द सुनना सभी। यदि गोदा जी आपको मंदिर में 2 घंटे लगते हैं, 1 मिनट कम मत कर देना। राकेश यदि आपको गुरु के पास 2 घंटे लगते हैं, 1 मिनट कम मत कर देना। राकेश पंडित जी भले कहें तुम क्या कर रहे हो, ठहरिए। विशुद्धि स्थान का नियत स्थान नहीं है आयतन का। आज मैं आपको समझा देता हूं, भविष्य में भगवान महावीर स्वामी आपको समझाने नहीं आएंगे। और सुब्रत सारी आज का विषय इतना अच्छे से संभाल के रखना, बहुत बड़ा निर्णय हो रहा, बहुत बड़ा निर्णय देश में। पुनः कह रहा हूं, विशुद्धि स्थान का कोई नियत स्थान नहीं है। यदि नियत स्थान हो जाएगा तो राकेश पंडित जी को सट आवश्यक कर्तव्य की जगह 1 करना पड़ेगा। और हे दिगंबर मुनियों, हे श्रमणों, आपके लिए 28 मुनियों में से 1 कोई नियत करना पड़ेगा। मुनियों के भी सट आवश्यक होते हैं, श्रावकों के भी सट आवश्यक होते हैं, आपको 1 करना पड़ेगा कोई। प्रिय माताएं कभी चौका नहीं लगाएंगी, ये माताएं कभी मुनिराज को पड़घान नहीं करेंगी। ओह, जबकि इन माताओं से पूछो गदगद भाव आता है। वो माँ पूजा करती है, हे परमेश्वर आपको नैवेद्य चढ़ा रहा हूं कि मेरी क्षुधारोग समाप्त हो जाए, ये भाव कभी नहीं कर पाएंगे आप। और बंदे तदगुण लब्धे भी नहीं कह पाएंगे आप। इसलिए बहुत गंभीरता में विचार करना। भी मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, मुझे बोलने दीजिए। अभी समलो मित्र, समलो मित्र, क्या बोल रहे हैं? नियत स्थान, निर्विकल्प सागर नियत स्थान बन जाएगा आपका। विशुद्धि स्थान का है नियत स्थान, पर विशुद्धि कार्य का नहीं है नियत स्थान। विशुद्धि आत्मा में होती है, इसलिए है नियत स्थान। विशुद्धि का आयतन नहीं है नियत स्थान। पुनः आइए परीक्षा मुख सूत्र के पास पहुंचिए। मैं आओ बहुत अच्छे से कह रहा हूं। बिनी भाई सुन, हार्दिक बाबू कहां है? तुम तो बेटा सो जा करके। बालक समझ, काम क्रोध मान माया भाव आ रहे हो तो तुम्हारा सोना भी श्रेष्ठ है। विकारी भाव आए तो सो जाना चाहिए, काम विकार आए तुरंत सो जाना चाहिए, आपके विकार शांत हो जाएंगे। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा जगेगा उसको विकार उतना अधिक सताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात सोते रहो। दशनावणी कर्म का तीव्र बंद करोगे और शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? और कार्य क्षमता भट्टारक समाप्त हो जाएगी, कार्य क्षमता समाप्त हो जाएगी। अब विश्वास मानिए, मैं आयुर्वेद से बोल रहा हूं तो आयुर्वेद जिनागम के बाहर नहीं है। प्राणावाही अंग का विषय है, प्राणावाही अंग का विषय है। आगम पढ़िए ना, मैं तो जान के छेड़ के छोड़ देता हूं। आगम पढ़िए ना, आप भी तो कुछ मेहनत करो, हम आपको पूरी बता देंगे तो फिर। इसलिए पीयूष, यदि आशी भाई आपके बोल रहे थे कल, यदि यहां आकर के भी सुख नहीं मिल पाया और शांति का वेदन नहीं कर पाए तो देश में किसी कोने पे नहीं कर पाओगे बाप। ये भोले के मित्र आशी भाई का कहना था। कोई सामने भी था मेरे,
आप थे ना, ये आसी भाई कह रहे थे घर में मित्र बहुत बाहर मत जाओ, घर में जा करके कोई की साड़ी और लहंगे धोने के लिए जाना हो तो जाओ, और यदि आपको कर्म धोना चाहते हो तो साधु बन के रहो। बराबर बोल बालक, बराबर। आइए, अभी हमारा विषय ऊंचा है भी, ये तो मात्र संकेत था। विशुद्धि स्थान, अब विशुद्धि स्थान है बालक। आपको मालूम होना चाहिए, ये भूल सुधार लेना चाहिए। पंडित जी, मैं एक बीभत्स दृष्टांत दे रहा हूं और सुब्रत सागर लोग समझे, बोले ये दृष्टांत क्यों दे देते। मेरा प्रश्न है आपसे, बिल्कुल हिलना नहीं। मां का बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये बोले का उत्तर है विशुद्धि स्थान कहाँ है। मां का रज संतान है कि पिता का वीर संतान है। इतना मेरे पास समय नहीं है। आप, मैं बोल रहा हूं कहां से, कल्याण कार्यक्रम से। मैं बोल रहा हूं कहां से, भगवती आराधना से, प्राणावायु अंग से बोल रहा हूं। यदि कोई कहे कहां के दृष्टांत दे रहे तो आप मेरे से फिर बात करो, कहां से, प्राणावायु अंग से बोल रहा हूं। मित्र, मां का रज संतान है कि पिता का वीर संतान है। समय नहीं भाई, मेरे पास समय नहीं, जल्दी बोलिए आप। बोलो, दोनों नहीं है। तो मित्र ऐसा करिए, आप इन दोनों के अभाव में तुम संतान को जन्म दिलाइए। प्रणव सागर जी, मित्र रज वीर दोनों ही संतान नहीं है, इन दोनों के अभाव में संतान चाहिए। क्यों? ये पूजा को भी शुद्धि नहीं मानता भाई, वो स्वाध्याय को भी शुद्धि नहीं मानता भाई, दान को भी शुद्धि नहीं मानता भाई। तो प्रश्न ये है, रज भी संतान नहीं होती है, वीर भी संतान नहीं होती है, तो संतान कहां से आती है? कासलीवाल जी, फिर तो मित्र बोला फंस जाओगे, बहुत गहरे फंस जाओगे। यदि आपने कहा जितने पूजा करने वाले हैं, ठहरो, जितने विषय काम सेवन करने वाले हैं सभी संतान को जन्म दे रहे हैं। समलिंग समलिंग की भी विश्व में बातें होने लगी आजकल, तो वे क्या संतान को जन्म देंगे? आपको मालूम होना चाहिए संतान को जन्म किससे होगा। दोनों सुगा ना, सुनिए अब ध्यान से। विषय बिल्कुल सत्य है, न रज संतान है न वीर संतान है, दोनों का उचित स्थान पर संयोग होगा, वहां संतान का जन्म होगा। ऐसे ही पूजा भी विशुद्धि नहीं है और स्वाध्याय भी विशुद्धि नहीं है। इन दोनों की क्रिया से जो भावों में निर्मलता आती है उसका नाम विशुद्धि है। बराबर। आज लगता है रायपुर के लोगों ने इसको अच्छा खाना खिला दिया भाई को, इतनी सरलता से मेरी बात को सुनकर मान रहा है। राकेश, अब सुनिए, पूजा करने वाला पूजा करने से नरक नहीं जाता मित्र। आप पूरी बात को होने दो, आपका एक एक उत्तर मिलने वाला है। और ये आज का आप उपदेश जो तुम्हारे देश में तुम्हारे भगत विशिष्ट बैठे हो सबके पास भेज देना। महात्मा 25 साल इधर देख भाई, बोला मैंने ये कहा है पूजा पाठ करने से पुण्याश्रम होता है, ठीक है ना, लेकिन मैंने ये भी कहा है पूजा पाठ करने से पुण्याश्रम नहीं होता है। अब इस बात को सुन लिया अधूरा, और राकेश पंडित जी भिंड वालों के भगत सब भग गए सुन करके, बोले ठीक कहा, यही तो मैं इतने दिन से कहता रहता था। कहाँ गया तुम्हारा एक चेला? भाई सुन रहा कि नहीं? बोले इतने दिन से यही तो कह रहा था मैं कि पूजा पाठ करने से पुण्य नहीं आता। ठहरिए, अधूरी बात सुन के भगना नहीं, पूरी बात सुनने का। भैया सुन इधर, भगवान तीर्थंकर जनेश्वर पंच परमेष्ठी परम गुरु की भक्ति करने से पुण्याश्रम होता है, पर मैंने ये कहा इससे पुण्याश्रम नहीं होता।
तो आपको यहाँ रुक के करके धीर रखना चाहिए। जैसे मालूम रोड पर आप अभी आ रहे थे रास्ते में जबलपुर से रायपुर, तो रास्ते में सुब्रत सागरी आपको याद होना चाहिए, एक ट्रक इधर से आ रहा था रायपुर से, एक ट्रक जबलपुर से आ रहा था। और जब बीच में थोड़ी देर दोनों आपस में ड्राइवर दोनों बाहर रुक गए। तुम भी थे? अच्छा, मतलब मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूँ ना। दोनों रुक गए, बराबर बीच रोड पर रुके थे। याद करो आप, जब बीच रोड पर रुके हुए क्या हो रहा था, क्यों रुक गए थे? दोनों चालक परस्पर में बातें कर रहे थे, कुछ कर रहे थे ना। दोनों चालक रुके बातें कर रहे थे। अपनी बात पूरी होने पर इधर के लोग भी टेंशन में थे, वो इधर के लोग भी टेंशन थे, ये लोग क्यों रुके हुए हैं? पुलिस वाले आए, भैया आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। लेकिन वे तब तक थमे हुए थे, उनकी आपस की बातें चल रही थी। मित्र सुनना, तुमको दोनों को ट्रक खड़े दिख रहे थे, वहां कुछ और ही हो रहा था, बराबर। इसी प्रकार से किसी को पूजा करते दिखता है, कुछ स्वाध्याय करते दिखता है, दोनों ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन वहां बातें कुछ और ही हैं। वो समझना चाहिए ना, हर वस्तु को गे बनाना सीखो। कहाँ का अब सुनो निसंग सागरी, संभल के जीना चाहिए। आप युवा मुनिराज हो, जब रोड पर चलते ट्रक वो मेरी आंखों के सामने दिख रहे हैं, कौन से दृश्य को तुमने कहाँ देखा है और कब संस्कार में धक्का मारेगा? बे रोड पर मालूम 1 महीने से अधिक हो गया है उन ट्रकों को देखे हुए। आप उन ट्रकों को देख रहे हो, लेकिन सामने वो पर्याय आई कि नहीं आई? इसी आगे सबके ऐसे ही इन देवसा गुरु को इतनी इनकी बातें करो, इतनी बातें करो कि मृत्यु का समय आए तो ये पर्याय आगे आ जाए। माताओं, इतनी गुरु भक्ति करो, इतनी दान दो, इतनी पूजा करो, इतना स्वाध्याय करो कि मृत्यु के काल में, जैसे प्रवचन के काल में मुझे 2 ट्रक दिख रहे, और बे ट्रक जहां हमने देखे ना, बे वहां है ही नहीं है अब। बे पता नहीं देश के कौन से कोने में पहुंच गए होंगे, लेकिन हमारे ज्ञान में टिके ना। बस भगवान महावीर स्वामी तो सिद्धशिला पर पहुंच गए। और कौन से गुरु को कब आपने हार दिया था? इस जिनालय के पंचकर्ण के लिए आचार्य सरमती सागर महाराज जी पधारे हुए थे, वे तो चले गए, बराबर भगवान है, पर जिनने पंचकर्ण देखे होंगे उनकी आंखों के सामने प्रतिष्ठा दिख रही है। ऐसे मित्र क्रिया की पर्याय विलीन हो सकती है। एवं भूत गया, ऋषि सूत्र गया, सुनते जाना। एवं भूत, पंडित जी इधर देखो, एवं भूत गया, ऋषि सूत्र गया, वर्तमान निगम ने गया, मित्र द्रव्य निक्षेप और भूत निगम ने के बल पर तुम समाधि कर सकते हो।